आज हम एक विषय पर अध्ययन करते हैं। आमतौर पर विश्वासी लोग, बाइबल बिलीविंग क्रिश्चियंस, ये कहते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है, और इसके बारे में एक बार मैंने जिक्र किया लेकिन मैंने पूरी तरह से सिखाया नहीं था, इसलिए आज मैंने सोचा इस विषय को लेके आपसे बात करूं। तो आमतौर पर सभी मसीही लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है एक दीपक है विश्वासियों के लिए, और उनके मार्ग में वो प्रकाश की तरह या उजियाले की तरह काम करता है। क्या पवित्र शास्त्र इस तरह से कहता है, या पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पवित्र शास्त्र जो है यानी परमेश्वर का वचन जो है विश्वासियों के लिए या उनके पापों के लिए दीपक है और उनके मार्ग में या उनके मार्ग के लिए उजियाला है, प्रकाश है, ऐसा लिखा है? सोचिए। और आप जिनको इसके बारे में पता है कि कहीं लिखा है तो आप जल्दी से वहाँ पहुँच गए होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि उसका वचन जो है यानी ये बाइबल जो है सभी विश्वासियों के लिए दीपक है या फिर उनके मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा कहते हैं। भजन संहिता 119 में जाइए और 105वां पद को पढ़िए और देखिए वहां पे क्या लिखा है। जिनके पास बाइबल से Psalm 119 वर्स 105, इस बात को ध्यान से देखिए कि क्या लिखा है वहां पर। 105वां पद में 119 का भजन 119 का 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाप के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। क्या यहां पे ऐसा लिखा है कि सभी विश्वासियों के लिए ऐसा है? नहीं लिखा है। दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा वचन जो है मेरे पाप के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो फर्क क्या है? लेकिन सदियों से या जब से आपने बाइबल पढ़ना शुरू किया है, आपने इस बात को ऐसा लिया है कि परमेश्वर का वचन जो है आपके लिए और बाकी सारे विश्वासियों के लिए उजियाला है और दीपक का काम करता है। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। ये काम अपने आप नहीं होता। दाऊद ये कह रहा है क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर के वचन को दीपक के रूप में काम करने दिया। तो परमेश्वर का वचन जो है आपके जीवन में अपने आप दीपक का काम नहीं करेगा। और दीपक क्या है? आज के ज़माने में दीपक को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, हम शहर में रहते हैं, दिन में सूरज की रोशनी है और रात को अलग अलग प्रकार की लाइट से जो बिजली से जलती है, इसलिए हमें दीपक नहीं समझ आता। लेकिन मैंने आपको उस पहाड़ी उपदेश को लेके जब अध्ययन दिया था या टीचिंग दी थी, मैंने आपको बताया था 2000 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बिजली नहीं थी। उस ज़माने में 5 या 6 बजे के बाद पूरी तरह अंधेरा हो जाता था। उस ज़माने के लोगों को रोशनी का मूल्य हमसे ज़्यादा मालूम था और उनको अच्छी तरह से समझ आता है कि दीपक क्या होता है। आज दीपक की जगह पर हम कह सकते हैं टॉर्च
या फ्लैश लाइट। और इस फ्लैश लाइट कितना हमारे लिए ज़रूरी है, उस बात को समझने के लिए आपको दिल्ली से थोड़ा सा बाहर निकलना होगा। मान लीजिए आप दिल्ली के बाहर किसी गांव में या किसी छोटा सा टाउन में रहते हो और वहाँ पर आपको कहीं जाना पड़ता है रात के समय। मान लीजिए आप अपने मित्र के या किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं जो कि आपके घर से लगभग आधा किलोमीटर दूरी पर है। आधा किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, चलो 1 फरलॉन्ग यानी 1/8 ऑफ ए किलोमीटर माइल यानी आधा किलोमीटर या ओके 200 मीटर पर या 250 मीटर की दूरी पर है। वहाँ तक आपको चल के जाना है। और वहाँ पर क्योंकि वो छोटा सा टाउन है, वहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो जाहिर है कि आपके पास आपका अपना कुछ इंतज़ाम होना चाहिए, यानी आपके पास एक अपना टॉर्च होना चाहिए, एक फ्लैश लाइट होना चाहिए। आप अपने घर से निकलेंगे, टॉर्च आपके हाथ में आप उठाएंगे, उसको स्विच ऑन करेंगे और फिर आप अपने आगे की तरफ इसको करेंगे ताकि आपके पाओगे कम से कम 1-2 फीट तक या 3 फीट तक आपको रोशनी मिले ताकि आप आगे को बढ़ सकें। और आप एक कदम रखेंगे, दूसरा कदम रखेंगे और इस तरह 250 या 300 मीटर दूरी तक आप पहुंच जाएंगे। और क्योंकि ये टॉर्च लाइट आपके हाथ में है, यानी आपके साथ साथ टॉर्च भी चल रहा है, इसलिए जहां आपको पहुंचना है वहां पहुंचने तक वो आपको रोशनी देता रहेगा। लेकिन हर बार आप देखेंगे 2 या 3 फीट तक दूरी में वो रोशनी देता है। लेकिन उस जगह में पहुंचने के बाद, आपके मित्र या रिश्तेदार के घर पे पहुंचने के बाद आप पीछे को मुड़ के देखेंगे, आप इस बात को एहसास करेंगे कि मैं 300 मीटर चल के आया हूं और इस पूरा 300 मीटर दूरी की इस सफ़र में इस टॉर्च लाइट ने मेरे साथ दिया। मेरा मार्ग में वो उजियाला था, लेकिन मेरे पाँवों के सामने वो दीपक था। थोड़ी सी दूरी पर वो टॉर्च जो है मुझे रोशनी देता रहा, लेकिन मेरे साथ साथ चलने के कारण पूरी यात्रा में, चाहे वो 300 मीटर की दूरी हो या 1 किलोमीटर हो, पूरी यात्रा में आपके साथ साथ रहकर आपके मार्ग में वो टॉर्च जो है उजियाला बनकर रहा। अगर आप घर से निकलते समय उस टॉर्च को स्विच ऑन नहीं किया होता तो वो टॉर्च आपके मार्ग में उजियाला बन के काम नहीं करता। आपके हाथ में रहेगा टॉर्च, आपके जेब में रहेगा, या आजकल तो सेल फोन में भी टॉर्च है तो आपके जेब में रहेगा, लेकिन वो उजियाला बनकर आपके साथ नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको स्विच ऑन नहीं किया, आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया। आपके जेब में ज़रूर है या आपके हाथ में ज़रूर है, सबको आपको भी दिखाई देता है, सबको भी दिखाई देता है। और ऐसा ही कुछ है आजकल मसीही लोगों के जीवन में। उनके पास बाइबल है, उनके हाथ में बाइबल है, घर में बाइबल है, बाइबल ले के फिरते हैं, चर्च में जाते समय बाइबल ले जाते हैं, बाइबल पढ़ते भी है। लेकिन बाइबल पढ़ने से परमेश्वर का वचन जो है आपके लिए दीपक नहीं बनता। वो दीपक कब बनता है? जब आपके जीवन में किसी भी बात को लेके निर्णय लेने की बारी आती है, उस समय आप अगर उस वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं तो वो दीपक के रूप में काम करता है। और फिर जब तक उस वचन की आपको ज़रूरत है तब तक वो वचन आपके जीवन में काम करता रहेगा और आप कह सकेंगे कि इस पूरी बात में परमेश्वर का वचन जो है मेरे लिए उजियाला था। ये है फ़र्क। तो परमेश्वर का वचन के लिए कभी ये मत कहिए कि वो उजियाला है। वो उजियाला तब है जब आप उसको उजियाला के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जिसने ये लिखा है उसका नाम दाऊद है, अंग्रेजी में डेविड। डेविड के विषय में आप जानते हैं, परमेश्वर ने दाऊद के लिए कहा था कि ये मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है। और
इस जगह पर इस भजन में वो कहता है, हे परमेश्वर तेरा वचन मेरे लिए दीपक है, मेरे पाँवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। लेकिन दाऊद के जीवन में हर समय ये वचन उजियाला नहीं था या दीपक नहीं था। ध्यान इस बात पर ध्यान कीजिए। दाऊद के जीवन में एक ऐसा समय आया था, आपको मिलेगा शमूएल की पुस्तक में, दूसरे शमूएल का 11वां अध्याय में आपको मिलेगा। एक बार मैं कंफर्म करता, मैंने कहीं नोट किया है। ओके, सेकंड शमूएल 11, दूसरे शमूएल का 11वां अध्याय में लिखा है कि वसंत ऋतु में जब राजा लोग युद्ध के लिए जाते हैं, उस समय दाऊद की सेना और सेनापति सब युद्ध के लिए चले गए, लेकिन दाऊद अपने घर में रहा। वसंत ऋतु में यानी स्प्रिंग टाइम में लोग युद्ध के लिए जाते हैं, और अपने महल के छत पर वो टहलता रहा, और फिर उसको कुछ दिखाई दिया। वसंत ऋतु में उसको एक हेमंत संध्या मोहिनी दिखाई दी। अब ध्यान रखिए, ऋतु है वसंत, लेकिन वो हेमंत में है। उसको दिखाई दिया और फिर वो मोहित हो गया, और फिर क्या किया आपको मालूम है। उस समय उसका टॉर्च जो है उसने ऑफ करके रखा था। और उसने क्या क्या किया आपको मालूम है। परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार उस समय वो नहीं चल रहा था, उससे गुनाह हुआ, और कुछ समय तक, कुछ लंबे समय तक उसके जीवन में परमेश्वर का वचन उजियाले के रूप में काम नहीं किया। उसका टॉर्च बंद रहा। फिर परमेश्वर को एक काम करना पड़ा, एक नबी को उसके पास भेजना पड़ा जिसका नाम था नातान। और नातान ने जब अपना टॉर्च जलाया, तब उसको समझ आया कि मैंने गुनाह किया है। तो इसलिए दाऊद जिसके द्वारा ये लिखा गया है, वो स्वयं हर समय परमेश्वर के वचन रूपी उस टॉर्च को इस्तेमाल नहीं कर रहा था, यानी उसको ऑन नहीं रखा था, उसको जलाया नहीं था, उसको बुझा के रखा था। और इस बात से हमें सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन उजियाले की तरह या दीपक की तरह सिर्फ उस समय काम करता है जब हम उसको काम करने देते हैं। अब पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हुए हमें ध्यान रखने की जरूरत है ना। हम इस तसल्ली में ना बैठे कि परमेश्वर का वचन अपने आप हमारे मार्गों में या हमारे पाँवों के लिए दीपक बन के और हमारे पूरे मार्ग को रोशनदार कर देगा, यानी पूरी रोशनी फैला देगा। ऐसा नहीं होता। आप जब उसको इस्तेमाल करेंगे, जब आप टॉर्च को स्विच ऑन करेंगे, तो आपके सामने रोशनी होगी, और आप उस रोशनी में आगे बढ़ सकेंगे। अगर आप स्विच ऑन नहीं करेंगे तो आपके आगे अंधकार होगा, और उस अंधकार में चलते रहेंगे, और आपके मन में एक झूठी तसल्ली होगी कि मेरे पास टॉर्च है, और आप धोखे में रहेंगे। और आज के समय में बहुतों के साथ ये धोखा हो रहा है। विचार कीजिए इस बारे में। आप यूसुफ को जानते हैं। जोसेफ के पास इतना वचन नहीं था जितना दाऊद के पास उस समय था। यूसुफ को सिर्फ परमेश्वर की वे बातें मालूम थी जो उसने अपने पिता से सुन रखी थी। उसके पास लिखित में कुछ भी नहीं था। उत्पत्ति की पुस्तक उस समय नहीं लिखी गई थी, लेकिन यूसुफ भी ऐसा ही एक परीक्षा में पड़ा था। उसके सामने भी एक निर्णय लेने का अवसर था,
और उसने परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल किया। उसने पोतीफर की पत्नी से कहा कि मैं अपने परमेश्वर के खिलाफ पाप नहीं कर सकता। उसके पास वचन की बहुतायत नहीं थी, सिर्फ वे बातें दी जो उसने अपने पिता से, अपने पूर्वजों से सीखी थी, यानी ओरल रेवलेशन, जो लिखित में नहीं है लेकिन अपने पूर्वजों से सिर्फ कानों से सुना है, जो उसने याद किया है। उसे मालूम था कि ये गलत है, ये जो मैं करने जा रहा हूँ या जिसके लिए मुझे उसकी पत्नी, उसकी मालिकिन जो बहकारी है, वो गलत है, गुनाह है, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं करना चाहिए। उसने अपना टॉर्च ऑन रखा था। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना वचन जानते हैं। आप यूसुफ को दाऊद के साथ तुलना करके देखिए, दाऊद परमेश्वर का वचन ज़्यादा जानता था। उसके पास पुराने नियम के शुरुआत की बुक्स थी, और उसके पास पवित्र शास्त्र, उत्पत्ति से लेके जो शुरुआत की जो 5 किताबें हैं, थोड़ा उसकी एक पर्सनल कॉपी थी। क्या ये बात आपको मालूम है? मैं कैसे कह सकता हूं? क्योंकि व्यवस्था विवरण में लिखा है कि जब कोई राजा बनेगा, राजा के पास व्यवस्था की एक कॉपी होनी चाहिए। क्या? ताकि उसके पास परमेश्वर की व्यवस्था हमेशा हो और उस व्यवस्था के अनुसार वो सभी कामों को करे। तो आज की स्टडी में मैं सिर्फ एक बात समझाने के लिए दाऊद को यूसुफ के साथ तुलना कर रहा हूँ। यूसुफ के पास इतना इतना वचन नहीं था, लेकिन जितना था उसने इस्तेमाल किया। इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना नॉलेज है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना गहरा अध्ययन कर रखा है। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं। आप वचन के अनुसार चल रहे हैं। हर फैसला लेने से पहले आप परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचते हैं, या फिर अपने दिमाग से, या फिर अपने पुराने स्वभाव में आप चलते हैं। फर्क इस बात से पड़ते हैं। वचन 51 में, इसलिए ये गुनाह करने के बाद, बत्शीबा के साथ गलत काम करने के बाद, और सिर्फ बत्शीबा के साथ ही नहीं, उसके पति को मरवा डाला, तो 2-3 गुनाह करने के बाद जब टॉर्च जलाया गया, जब रोशनी आई, तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे मन में, मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। क्योंकि वो परमेश्वर, वो अपने उस जगह से गिर चुका था, और उसके मन में, उसका मन अस्थिर हुआ था, चंचल हुआ था, और परमेश्वर के बातों से वो दूर चला गया था। इसलिए आप पूरा भजन, उस भजन को, 51 नंबर भजन को पढ़ सकते हैं, और उसके शीर्षक में लिखा भी होगा कि ये विनती या ये प्रार्थना जो है दाऊद ने तब की जब वो जब नातान उसके पास पहुंचा और उसको समझाया, और उसको जब समझ आया, तब उसने ये प्रार्थना की है। इसमें 10वें पद में देखिए, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। क्योंकि वो उसका मन अस्थिर हो गया था, आत्मा अस्थिर हुआ था, और परमेश्वर के वचन में नहीं चल रहा था। इसलिए परमेश्वर से विनती करता है, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। पुराना नियम में है, आज परमेश्वर हमें अपने सामने से निकालेगा नहीं, लेकिन उस समय के अनुसार उसने विनती की, परमेश्वर मुझे अपने सामने से मत निकालना, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। आज के समय में परमेश्वर ऐसा नहीं करता।
अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। लेकिन उसके जीवन में परमेश्वर की ओर से जो खुशी थी वो चली गई, वो खत्म हो गई। फिर वो क्या कहता है परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे संभाल, अपने अपने उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तो दाऊद हर समय परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला नहीं था। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि हम भी अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए भी ये कह सकेगा कि ये मेरे मन के अनुसार है। लेकिन यदि हम अपने मन के अनुसार चलते रहेंगे तो परमेश्वर कभी भी नहीं कह सकेगा। इसलिए हम इस भजन संहिता 119 में जो बात लिखी गई है 105वां पद में, उसको सही रीति से पढ़ेंगे और सही रीति से उसको काम में लाएंगे। पीछे कलीसिया को लेके अध्ययन करते हुए हमने तीमुथियुस की दूसरी पत्री का 2 अध्याय का 15 पद में पढ़ा था ना कि परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से काम में लाना चाहिए। इसलिए हम 119 भजन का 105वां पद को ठीक रीति से काम में लाएंगे। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, तब हम कह सकेंगे परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, तेरा वचन मेरे पाप के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। सिर्फ उस समय कह सकेंगे। तो फिलहाल इतना काफी है आज के लिए। हमें बहुत ज्यादा वचन की जरूरत नहीं है। हमने यूसुफ के बारे में अभी मैंने बताया ना, यूसुफ के पास बहुत ज़्यादा वचन नहीं था, लेकिन उसने इस्तेमाल किया जितना उसके पास था। इसलिए हमारे पास भी बहुत ज़्यादा रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे कई बार लगता है कि मैं बेकार में बहुत कुछ सिखाते जा रहा हूँ। जो हमारे पास है उसके अनुसार हम चलना शुरू करते हैं, तब हम रोशनी में चलते रहेंगे। तो परमेश्वर की आशीष आप सभी लोगों के साथ रहे।